हेलो दोस्त, मैं पिंटू वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर आपकी हजारों वीडियो बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर एसआईपी आपने नाम सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ चाहिए आपको, क्या होता है, कैसे शुरुआत करेंगे, क्यों करना चाहिए। मतलब कि अगर लास्ट में आप देखोगे ना, लास्ट में आपको एक डाटा देने वाले हैं, वो डाटा आपके लिए इतना ज़बरदस्त साबित होने वाली है ना कि आप एसआईपी को लेकर के जितने मन में आपकी कन्फ्यूजन चल रही है वो सारा का सारा कुछ क्लियर हो रहा है, सारा का सारा कुछ क्लियर होने वाली है। देखो, कहते हैं ना कि लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं। आज मेरे पास अभी ज़्यादा इनकम नहीं कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम में अगर इनकम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। भैया, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा ना इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, उस समय आप बहुत पछताओगे कि मैं ये इन्वेस्टमेंट पहले से क्यों नहीं शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना चाहो उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप मिनिमम जो भी आपके पास लगता है उतना ही से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, एसआईपी के ऊपर बात करने वाले। ठीक है, एसआईपी क्या होता है, किस तरह से काम करती है। ठीक है, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इधर दिख रहा है, सही, इधर देखिए, इधर से देख लीजिए। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है ना, एक आपको एक स्टोरी बता रहे हैं कि दो दोस्त था, एक राम और एक श्याम। राम क्या कर रहा था कि वो भी 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा था, श्याम भी 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा था। ठीक है, दोनों लोग सेम ही पैसा कमा रहे थे। ये दोनों लोग जो है ना वो सेम ही कमा रहे थे, 20 से 25 हज़ार रुपये ये भी कमा रहा था, और जो ये राम हो गया और ये श्याम, ये भी कमा रहा था 20 से 25 हज़ार रुपया। ये क्या किया कि जो भी कमाता था ना वो हर एक जगह पे खर्च करता था, जो भी है जरूरत लगता था उसको कि इतना जरूरत है भैया मेरा खर्च करना, जरूरत के अनुसार वो खर्च करता था। तो क्या होता था कि ये सारा का सारा पैसा वो खर्च हो जाता था। लेकिन क्या है ना कि श्याम क्या करता था कि श्याम एक छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट, ताकि उसका सैलरी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्या करता था कि वो 500 रुपये के आसपास में हर महीना वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, ये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि 40 से 50 साल के बाद इसके पास एक अच्छा रकम हुआ, मतलब 40 से 50 लाख रुपए का इसके पास रेवेन्यू बन गया और इसके पास जीरो रह गया। ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, सारा डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं ना। मतलब एक जबरदस्त वीडियो होने वाली है भैया। लास्ट में आपको एक ऐसा डाटा देने वाले हैं ना, लास्ट में जो डाटा आपको देने वाले हैं वो डाटा दे करके आपके दिमाग खुल जाएगी कि वाकई ये एसआईपी अगर करना है तो वाई सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है कि क्यों करना चाहिए मैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एसआईपी के बारे में। ठीक है, हम लोग दूसरा स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप दो तरीका से पैसा निवेश कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जो होती है आप दो तरीका से पैसा निवेश कर सकते हैं, और भी वो तरीका है, लेकिन मेजरली अगर हम लोग बात करें तो दो तरीका से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, आप किसी कंपनी का स्टॉक शेयर खरीद सकते हैं, और दूसरा आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, स्टॉक शेयर खरीदना मतलब कि कोई भी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर खरीदना। ठीक है, पर्टिकुलर शेयर अगर खरीदते हैं तो उस कंपनी के आप पार्टनरशिप बनते हैं। ठीक है, अगर कंपनी की मतलब कि कंपनी अगर ग्रोथ करी तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा, और कंपनी अगर डिग्रोथ करी तो आपका पैसा भी डिग्रोथ करेगा। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा निवेश कर सकते हैं, पहला एसआईपी और दूसरा लमसम। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के ऊपर कि एसआईपी क्या होता है कि मंथली इन्वेस्टमेंट होता है, ये मंथली बेसिस पे काम करती है। ठीक है, एसआईपी जो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो मंथली बेसिस पे काम करती है। हर महीना आपका ये मिनिमम शुरू हो जाता है 500 रुपये से लेकर के आप जितना चाहो 1000, 2000, 4000, 5000, 7000, 10000 जितना भी चाहो आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल आती है मेरे भैया कि अगर एसआईपी करना है तो वाई, ये एसआईपी जो होती है क्यों करना चाहिए। देखिए, एसआईपी क्या होता है, अगर आप छोटा छोटा निवेश करते हैं, बहुत बड़ा निवेश नहीं, अगर आप छोटा छोटा निवेश करते हैं तो कुछ साल के बाद आपके पास एक बड़ा नेटवर्थ होगा, बड़ा पैसा होगा। आज आपका निवेश छोटा हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट, आप जानते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल निभाती है आपके नेटवर्थ को ग्रोथ करने के लिए, मतलब कि आप पैसा को बड़ा करने के लिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, तो एसआईपी शायद कुछ इसी तरह से काम करती है। ठीक है, अगर आप कोई अच्छा कंपनी में देख करके आप अगर एसआईपी में पैसा निवेश करना शुरू कर दिए, जो कुछ भी आपके लगता है कि इतना पैसा हमारे पास निवेश करना चाहिए, तो वो क्या आप निवेश करके आप लंबे समय में बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न आप ले सकते हैं। ठीक है, रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप एसआईपी शुरू करें, इन एसआईपी क्या, एसआईपी करने का मतलब एसआईपी नहीं है कि एसआईपी आप शुरू करें। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, जब भी आप प्लान करें कि आपको कुछ पैसा निवेश करना है, तो सबसे पहले ना आप वाई क्लियर कर लीजिए, है ना। वाई क्लियर करने का मतलब है कि एक गोल सेट कीजिए कि भैया आपको ये पैसा क्यों निवेश करना है। अगर जब तक आप अपने गोल्स में, जब तक आप अपने जो भी आपका प्लानिंग चल रहा है, वो चाहे आपका प्लानिंग हो सकता है कि अगर आप बाइक लेना चाहते हो, या फिर कार लेना चाहते हो, या फिर आप घर बनाना चाहते हो, या फिर आप शादी करना चाहते हो, या फिर आप ट्रेवलिंग करना चाहते हो, या फिर आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए सोच रहे हो, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, जो कुछ भी आप प्लान करते हैं, उस प्लान को लेकर के आपका एक पर्पस होना चाहिए, एक इमोशंस जुड़ा होना चाहिए उसमें। इससे क्या होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करोगे और करना शुरू करोगे तो बीच में रुकोगे नहीं, आप बीच में आप छोड़ नहीं दोगे उस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है कि भैया अगर हम यहां पे अगर हम 2000 रुपया प्रति मंथ अगर हम डाल रहे हैं और हम अगर 20 साल के लिए डाल रहे हैं, तो हमको पता है कि 20 साल में हमको क्या करना है। आपका यहां पे इमोशन जुड़ा हुआ है, आपका यहां पे पर्पस जुड़ा हुआ है। तो पर्पस जब तक आप जोड़ देते हैं ना, जब जोड़ देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट में, तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट का जो रूल है ना, वो बढ़ जाता है आपका, मतलब कि वो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। आप कह सकते हो कि उसमें एक इमोशन जुड़ जाती है, फीलिंग जुड़ जाती है, और आप कभी चाह करके भी नहीं छोड़ सकते उसको, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो तो इन्वेस्टमेंट के पीछे आपका एक पर्पस होना चाहिए, आपके उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि भैया आखिर हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जब तक ये पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। अगर सोच लीजिए बिना पर्पस का आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर बीच में आपने पैसा निवेश किया और निवेश करने के साथ साथ में आपके पास बीच में कुछ वैसा काम पड़ गया और आपको लगा कि नहीं ये पैसा हमें निकाल लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब कि जरूरत नहीं, फिर भी आपको क्या लगा कि हमको निकाल लेना चाहिए, तो वो टूट गया तो क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक पर्पस बना लीजिए, गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के गोल जो होता है, ये गोल के साथ आप एक पर्पस सेट कीजिए कि भैया हम अगर ये पैसा निवेश कर रहे हैं तो आखिर क्यों निवेश कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट में मजबूती आएगा, है ना, मजबूती आएगा, और मजबूती के साथ आप पैसा निवेश करना शुरू होगा। अब सोचो ना भैया कि आपके घर में बहुत दिन से साइकिल है, अभी तो बेसिकली हर घर में बाइक है, और आप सोच रहे हो कि बाइक लेने के लिए, आपके यहाँ बाइक है, सिर्फ कार लेने के लिए आप सोच रहे हो, आपका एक सपना बन गया। आप क्या करोगे, जब इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जब इन्वेस्टमेंट करोगे तब आपके दिमाग में कार आएगा, जब इन्वेस्टमेंट करोगे तब तक आपके दिमाग में क्या आएगा, कार आएगा कि मेरे को कार लेना, कार खरीदना। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक चलाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के पीछे आप अपना जो भी है गोल सेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे कि एसआईपी अगर आप करेंगे तो उसमें किस तरह का बेनिफिट आने वाला है, आपको कितना बेनिफिट आने वाला है और किस तरह का रिटर्न मिलने वाला है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एसआईपी में क्या है ना कि आज हम लोग कुछ डाटा लिए हुए हैं, ठीक है, कुछ डाटा लिए हुए हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ रिटर्न्स। लेकिन हाँ एक चीज क्या है, द एस्टिमेटेड रिटर्न मे बी डिक्रीज और इंक्रीज। ये आपका प्रॉपर नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, हाँ हो सकता है इससे बढ़ सकता है और घट भी सकता है। एस्टिमेटेड है मतलब कि ये लमसम में आपका, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि देखिए इधर दिख रहा है आपको, इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कॉलम में, यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न हम लोग 12% लिए। आप पूछोगे क्यों, देखो अगर आप गूगल में जाकर सर्च करोगे ना कि एसआईपी रिटर्न कितना है, तो ऑन एन एवरेज आपका कम से कम 12% से लेके 25%, 30% तक आपका वहां पे रिटर्न दिखती है, ठीक है। 25 से 30%, 40% तक रिटर्न वहां पे मिलती है। लेकिन हम मिनिमम कम से कम इसलिए ले हैं ताकि अगर जो भी आप निवेश कर रहे हो तो कम से कम इतना से कम तो नहीं होना चाहिए। आपका एक प्लान होता है ना कि भैया इतना हम अगर निवेश करते हैं तो इतना से कम नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सबसे कम इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए अमाउंट एक तरफ लिखे हैं, रिटर्न लिखे 12%, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल। अगर आपने 1000 रुपया प्रति मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया सपोज, ठीक है, एक कैलकुलेशन आप देखिए अच्छे से देखिएगा। अगर आपने 1000 रुपया प्रति महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट आपने शुरू कर दिया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितना हुआ 5 साल में 60,000 रुपया। जो एस्टिमेटेड रिटर्न है कितना मिलेगा 82,482 रुपया, ठीक है। दूसरा देखिए कि अगर यही अमाउंट को 1000 रुपया अगर आप 10 साल तक चला दिए तो आपका जमा राशि हुआ कितना 1,20,000 रुपया, लेकिन आपको मिलेगा कितना 2,32,000 रुपया, ठीक है।
2,80,000 रुपये। यही अगर आप 1,000 रुपया को अगर आप 20 साल तक चला दिए तो आपका जमा हो गया 2,40,000 रुपये के आसपास में, और आपको मिलेगा लगभग 9,99,148 रुपये के आसपास में, ठीक है। यही अगर आप 30 साल के लिए कर लेते हैं तो 3,60,000 रुपये आपका जमा हुआ और 35,29,914 रुपये के आसपास में आपको रिटर्न मिलने वाली है। अगर आप 40 साल तक के लिए कर देते हैं, अगर नियरली आप स्टार्टिंग आप बहुत कम एज से ही कर दिए और 40,000 रुपये अगर आप 40 साल के लिए निवेश अगर करते हैं तो 4,80,000 रुपये के आसपास में जमा होगा और 1,18,82,420 रुपये के आसपास में मिलेगा आपका। ऐसा क्यों इफेक्ट ये जो पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपके पैसे पर ज्यादा रिटर्न मिलती है ना, ज्यादा ग्रोथ मिलती है। जितना ज्यादा आपको समय बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। यही अगर आप 1,000 छोड़ करके अगर आप 3,000 रुपये अगर आप निवेश कर लेते हैं तो आपका जो 5 साल में अगर आप निवेश करते हैं 5 साल में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 रुपये के आसपास में होगा, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 2,47,000 रुपये के आसपास में है 5 साल में। लेकिन यही अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो 3,60,000 रुपये के आसपास में आपका जमा होने वाला है और 6,97,017 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा, ठीक है। यही अगर आप 20 साल के लिए कर देते हैं, कितना 20 साल के लिए करते हैं तो 7,20,000 के आसपास में जमा होगा आपका और 29,97,444 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा। ये डाटा जो है ना आप देख लीजिएगा, इसके आगे पीछे आपके रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, ठीक है। अब 40 साल के लिए अगर यही पैसा आप निवेश कर दीजिएगा, 30 साल के लिए अगर आप निवेश कीजिएगा तो आपका जमा होगा 10,80,000 रुपया और आपको मिलेगा कितना 1,05,89,741 रुपये के आसपास में। यही अगर आप 40 साल के लिए कर देते हैं तो आपका जमा जो पैसा है 14,40,000 रुपये के आसपास में हो जाएगा और यही आपका रिटर्न जो है 3,56,47,261 रुपये के आसपास में होगा, ठीक है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, मतलब कि आपका पैसे को लेकर के आप, मतलब क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक लास्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल, आपको जितना जो लगता है, जितना लगता है आप उतना में निवेश करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ एग्जांपल लिए ताकि इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसका रिटर्न किस तरह से आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपने 5,000 रुपये प्रति महीना निवेश करना शुरू कर दिया SIP में, ठीक है, अलग अलग 4-5 ठो फंड आपने देख लिया और वहां पे 5,000 अपने निवेश करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल में 3 लाख रुपए के आसपास से जमा होगा, यही आपका एक जो रिटर्न है 4,12,432 रुपए के आसपास होगा। देख रहे, ये ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि टाइम कम है। लेकिन यही अगर आप 10 साल के लिए कर देते हैं तो आपका कितना हो गया 6 लाख रुपए आपका जमा होगा और 11,61,000 के आसपास आप मिलेगा आपको, ठीक है। और यही अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो 12 लाख रुपए आसपास में जमा होगा और 49,95,740 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट में अगर 30 साल के लिए अगर यही पैसा आपको जमा करते हैं तो 18 लाख रुपए के आसपास में जमा होगा और आपको 1,76,49,569 रुपए के आसपास आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर 40 साल के लिए अगर आप जमा कर देते हैं, 40 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो 24 लाख रुपए आसपास में आपका जमा होगा और आपका जो रिटर्न होगा ये 5,94,12,101 रुपए के आसपास में होगा, ठीक है। ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिटर्न एग्जैक्ट रिटर्न नहीं होगा, ये रिटर्न एस्टिमेटेड है, मतलब कि आगे पीछे हो सकता है। हम लोग 12% लिए हुए हैं, अगर ये 11.9% दे दिया या तो फिर 12.4% दे दिया या तो फिर 14% दे दिया तो ये जो रिटर्न है पूरा रिटर्न जो स्ट्रक्चर है इसका बदल जाएगा, ठीक है। तो आप SIP के माध्यम से लंबे समय में आप एक गोल अचीव कर सकते हैं। आपका जो भी प्लानिंग है, जो भी आप गोल बनाए होंगे लाइफ में, करियर में, कि मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, अगर आपके पास इंस्टेंट में अगर पैसा उतना नहीं है तो आप छोटा छोटा निवेश करके आप लंबे समय में उस गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें कि SIP क्या होता है, किस तरह से काम करती है, कैसे निवेश करना होता है, कितना निवेश करना चाहिए, कितना टाइम में कितना का रिटर्न मिलने वाली है, ये सारी की सारी कंफ्यूजन जो है आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको रियली में अगर अच्छा लगा है या तो हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो प्लानिंग इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ में और भी अच्छा शानदार टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।